जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे देश में महिला वोटर्स के बारे में। पहले भी हमने चर्चा की है, कई वीडियो में हमने इस पर, कई लेक्चर्स में हमने चर्चा की है, लेकिन आज का जो टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप चाहे वोटर्स हैं या वोटर्स नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं या आम नागरिक हैं या आप कोई अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, आप सिर्फ भारत से जुड़े हुए हैं या भारत से बाहर के हैं, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत अब महिला सशक्तिकरण के रूप में सबसे आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। क्योंकि इस बार भारत की महिलाएं लगभग आधी आबादी ऐसी होने वाली है जो भारत का प्रधानमंत्री चुनेगी। यानी कि भारत की नई सरकार जो बनने वाली है 4 जून को, उसमें 49% महिला वोटर्स का योगदान होने वाला है, बशर्ते वोटिंग जो है अच्छे से पड़ जाए, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो पड़ जाए। लेकिन जो एक तरह से डाटा निकल के आ रहा है उसमें लगभग 49% ऐसी हैं महिलाएं जो वोट डालेंगी। साथ ही साथ एक बड़ी चौंकाने वाली बात आपको बताऊंगा कि 2024 के चुनाव में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पुरुष वोटर्स की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। इनमें केरल, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बिहार इत्यादि के नाम सामने आ रहे हैं। यहीं केरल में यह आंकड़ा 51% माना जा रहा है। तो यानी कि 2049 तक देश के कुल वोटरों में महिलाओं की संख्या लगभग 55% हो जाएगी और इस दौरान महज 45% पुरुष मतदाता होंगे। यानी कि लिंगानुपात में देखें तो महिलाएं पुरुषों से आगे निकलती हुई 2049 तक नजर आ रही हैं। इसी पर आज हमारा पूरा विश्लेषण होगा, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है इसमें महिलाओं का कितना बड़ा योगदान अब होने वाला है। और आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, और आज महिलाएं वोट डालने में सबसे आगे नज़र आ रही हैं। और महिलाएं जो हमें सुन रही हैं या कोई भी हमें सुन रहा है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में इस बार मौजूद है। तो चलिए आइए, एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ पॉलिटिकल चर्चा के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने आज ही ये घोषणा कर दिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। जैसा मैंने पिछले 5-6 महीनों से जनता के बीच में कुछ वीडियोस भी हमने यहाँ पे डाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं पूरा वीडियो लोकसभा चुनाव पब्लिक डिबेट का। और जो भी हमने चर्चाएं की है उस हिसाब से नरेंद्र मोदी का आंकड़ा सबसे ऊपर, ग्राफ सबसे ऊपर है। बाकी उसके बाद तो इंडियन अलायंस है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मुझे यकीन है कि जो मेरा एनालिसिस है ये बिल्कुल सटीक निकलने वाला है। तो ये तो क्लियर होगा 4 जून को, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या आधी आबादी पर किस प्रकार से महिलाओं का कब्जा होने वाला है और महिला वोटर्स कैसे ताकत बनकर उभरी हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए 7 चरणों में मतदान होने हैं। पहला मतदान 19 अप्रैल को होना है, और जब बात मतदान की हो तो मतदाता ही उसमें अहम हो जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, या फिर बात करें युवा हो और फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, या अब तो ट्रांसजेंडर भी हमारे यहाँ वोटिंग प्रणाली से जुड़ चुके हैं। और एक मामला निकल के आ रहा है कि एक ट्रांसजेंडर है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। कल उनके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करके बताएंगे, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। आज़ादी के बाद से 2014 तक हुए मतदान एक तरफ और 2019 के बाद से होने वाले मतदान बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले जिस प्रकार से चुनाव का माहौल होता था उससे अलग अब चुनाव का माहौल हो रहा है, क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई देने लगता है। देश की आधी आबादी की भूमिका 2019 के चुनाव के बाद बदली हुई नज़र आ रही है, और अब लोकसभा इलेक्शन 2024 का हो या फिर 2029 का हो, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो उसमें महिला वोटर्स को नज़रअंदाज करना पॉलिटिकल पार्टियों को भारी पड़ सकता है। हालांकि राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं, ऑफर्स और रियायतों के साथ महिलाओं के वोट हासिल करने के होड़ में लगे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण अभी भी मायावी और दूर की कौड़ी नज़र आती है। फिर भी बहुत सारे दावे और
वादे महिलाओं के लिए किए जाते हैं। अगर पिछले एक दशक की बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या, जो वुमेन वोटर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इनका ग्राफ बढ़ रहा है। यही नहीं, देश के 11 राज्यों में महिला वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, असम जैसे राज्यों में 80% महिला वोटर्स नहीं है, जबकि 8 छोटे राज्यों में, जिसमें अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा की महिलाओं ने जमकर अपने अधिकारों का उपयोग किया है। यानी कि महिलाएं सरकार पलट सकती हैं, अब ये आपको जान लेना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार में 60% महिला वोटर्स ही अपने वोटों का उपयोग कर पाई हैं। पिछले दिनों चुनाव की तारीख की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने बताया था कि इस चुनाव में महिला वोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक, यानी कि 48.6, लगभग 49% के करीब होने वाली है। पिछले दिनों एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि 2024 के चुनाव में 11 राज्यों में पुरुष वोटर्स की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। इसमें केरल, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बिहार के नाम सामने आए। केरल में यह आंकड़ा 51% है। माना तो यह भी जा रहा है कि वर्ष 2049 तक देश के कुल वोटर्स में महिलाओं की संख्या 55% हो जाएगी और उस दौरान महज 45% पुरुष मतदाता होंगे। रिपोर्ट के आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब लाडली बहन योजना की घोषणा की तो यह आकलन किया गया है कि भाजपा को 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का बहुत बड़ा कारण महिला वोटर्स नजर आई हैं। यानी कि लाडली बहना योजना के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है, जिसमें महिलाओं को एक तरह से पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, राज्यवार आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 8 छोटे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित 4 बड़े राज्यों में महिला वोटर्स की संख्या 80% तक दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 59.56% और बिहार में 59.58%। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में यह थोड़ी कम तो है, लेकिन यहाँ भी कुछ जिलों में महिलाओं ने बाजी मारी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2019 में एक रिपोर्ट बताया था कि पश्चिम बंगाल में 81.79%, केरल में 78.78%, आंध्र प्रदेश में 79.56% और असम में 81.32% जैसे राज्यों में 80% महिला वोटर्स रही हैं। जबकि 8 छोटे राज्यों में, जिसमें अंडमान निकोबार 80.69%, दादरा और नगर हवेली में 80.51%, लक्षद्वीप में 88.89%, मणिपुर में 84.14%, नागालैंड में 82.64% और पुडुचेरी में 81.52% और सिक्किम में 78.77% और त्रिपुरा में 81.96% की महिलाओं ने जमकर अपने अधिकारों का उपयोग किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार में 60% महिला वोटर्स ही अपने वोट का उपयोग कर पाई हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की तरफ पॉलिटिकल पार्टियों का बढ़ता आकर्षण यह बताता है कि आने वाले समय में आधी आबादी का है, यानी कि महिलाओं का है। हालांकि देश की इकॉनमी में महिलाओं की हिस्सेदारी और योगदान को हमेशा कमतर आंका गया है। रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि वो महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं, यानी कि जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जिन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, यानी कि घर का काम करती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, उनका देश के कुल जीडीपी में योगदान 7.5% के बराबर है। बदलते समय में महिलाओं को स्वास्थ्य से लेकर उनकी सुविधाओं तक पर राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक का ध्यान गया है और महिला सशक्तिकरण पर भी इनका काफ़ी जोर है। महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाओं से लेकर 18 साल की लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिला पेंशन तक देने में सभी राज्य सरकारों ने खजाना खोल दिया है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं को आकर्षित करने में लगी ये होड़ दिखाई देती है। वोटिंग पैटर्न किस तरह से बदल रहा है। कल तक हाशिए पर रखी गई जो महिलाएं हैं, उन्हें वोट देने में पुरुषों से आगे निकल गई हैं। सदन में 33% आरक्षण की बात हो या फिर सरकार की योजनाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या, वर्ष 2014 के चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 55 करोड़ थी, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 26 करोड़ थी। वर्ष 2019 में कुल वोटर हो गए 62 करोड़, जिसमें महिलाएं थी 30 करोड़। 2024 में महिला वोटर्स 49% होंगे और 2029 में 50% और 2047 तक यह आंकड़ा पुरुषों से कहीं आगे निकलकर 55% हो जाएगा, 55% हो जाएगा। हालांकि इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एमपी, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान की स्थिति बेहतर हुई है और यहाँ महिला वोटर्स 65 से 74% तक आगे आई है। चुनावी विशेषज्ञों
का मानना है कि महिला वोटर्स के आगे आने का बहुत बड़ा कारण साक्षरता यानी कि पढ़ाई और एक्सपोजर है। बता दें कि पीएम शौचालय योजना, उज्ज्वला गैस योजना, राशन और हर घर नल जैसी योजनाओं ने गांव की महिलाओं को जागरूक किया है और मतदाता सूची का दुरुस्त होना भी इसका बड़ा कारण निकल के आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब का लाभ पॉलिटिकली लिया जा रहा है। हर जितनी भी देश की पार्टियां हैं वो अपने चुनावी एजेंडे में महिलाओं को सबसे आगे रखती हुई नज़र आ रही हैं, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा एनालिसिस जिसमें हमने ये चर्चा की कि महिलाएं किस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने वाली हैं और जिसकी तरफ महिला झुकी उसी की सरकार बनने वाली है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।